हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइज, भारत की जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम उनका सीक्वेंटली जो उनकी लेंथ है, ठीक है, उनकी लंबाई के हिसाब से हम उनको ट्रिक से याद करेंगे और उनका जो ओरिजिनेशन है और उनका वो कहाँ पर जाकर गिरती हैं, यानी कि माउथ ऑफ रिवर क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे और ये सब ट्रिक से याद करेंगे। ओके, और उससे पहले ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसकी पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। सभी नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और अब आते हैं हम अपनी जो हमारी ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्स के नाम दिए गए हैं। 10 रिवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इनका ओरिजिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर रिवर दी गई है, कुछ इनका नंबर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, वो इसलिए मैं आगे बताऊंगी इसका क्या कारण है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिवर कौन कौन सी हमको अच्छे से इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। देखते हैं अब कि ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर जो है, दोनों को आप लोग एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, ब्रह्मा इंदु। ब्रह्मा इंदु दोनों ही कहाँ से आती हैं? मानसरोवर से आती हैं, ठीक है। मानसरोवर रिवर से हमारी ब्रह्मा और इंदु रिवर जो है वो आती है, ठीक है। इंडस और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से आपका ओरिजिनेशन याद रखना है। दूसरी बात आती है आपकी गंगा। गंगा आता है आपका गंगोत्री, एकदम मैच होता है, तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही गंगा की बात है और ऐसे ही आपकी यमुना की बात है। दोनों रिवर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। आगे हमारा आता है गोदावरी रिवर। अब आप लोग देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप सिक हो जाते हैं, बीमार सिक, ठीक है, तो क्या होता है, आपका मन क्या करता है, आप अपनी मम्मी की गोद में सर रख के सो जाओ, ठीक है। तो आप जब सिक हो जाते हैं, यानी कि ना सिक, और आप किसकी गोद, मम्मी की गोद में सर रख के सोएंगे, यानी कि गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिनेशन क्या है? नासिक है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कृष्णा की। कृष्णा का जो है, कृष्ण जी जो है, महाबलेश्वर से इसका ओरिजिनेशन होता है। यानी कि आप कृष्णा जी की वाली स्टोरी तो सुनी होगी, जब उन्होंने कालिया नामक सांप को मारा था यमुना रिवर में, ठीक है। तो वहां से वो क्या हो गए थे, बहुत ही बलशाली हैं, ठीक है, महाबलेश्वर हैं वो, ठीक है। कौन? कृष्ण जी। कृष्ण जी कौन है? महाबलेश्वर हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आती है आपकी यमुना रिवर हो गई है महानदी। जब महानदी होती है तो सब उसकी पूजा करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है। तो तपस्या जब करते हैं तो क्या करते हैं वहां पे हम लोग क्या चलाते हैं? हवन कुंड चलाते हैं। तो हवन कुंड में कैसे, जब आहुति दी जाती है तो कैसे दी जाती है? स्वाहा स्वाहा। तो महानदी की पूजा करते हुए तब जब हम आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और यहाँ की ओरिजिनेशन क्या है? सिहावा। सिहावा और सुहावा से आप लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगली आती है हमारी कावेरी रिवर। कावेरी का जो ओरिजिनेशन है वो इसी के नाम से मैच करता है, ताला कावेरी, ठीक है। कोई जरूरत है कोई भी ट्रिक याद करने की। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नर्मदा। नर्मदा यानी कि जब कोई नरम होता है ना, जब अपने स्वभाव में नरम होता है तो उसका नाम जो है अमर हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति मर क्यों ना जाए, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी यादें हमेशा अमर रहती हैं, ठीक है। नरम लोग हमेशा अमर रहते हैं दूसरों की यादों में। ओके, नेक्स्ट तापी रिवर आता है। तापी यानी कि तप करना, और तप करते हुए इतना तप करा कि उन्होंने पूरे 7, ठीक है, 7 यज्ञ या हवन कुंड चलाए हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, 7 पूरा यानी कि 7 पूरे हवन कुंड चलाए हैं तप करते हुए, ठीक है। तापी रिवर का सतपुरा रेंज है। अब आते हैं हम इनके सीक्वेंस पे, जो कि इनके लंबाई के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। इंदु ब्रह्मपुत्रा के साथ गंगा नहाने गई। गंगा जी में नहाते हुए उनकी गोद में एक कृष्ण जी की मूर्ति आ गई, ठीक है, जो कि वो क्या दिखा रही थी। अभी हमने पता करा था कि यमुना जी के कालिया को किसने मारा था? कृष्ण जी ने मारा था। तो वो उस मूर्ति में ये दृश्य दर्शाया जा रहा था, जो कि आपकी इंदु की गोद में आके गिरी थी, ठीक है।
इंदु ब्रह्मपुत्र जी के साथ ब्रह्मा जी के साथ गंगा नहाने गई, उनकी गोद में कृष्ण जी की मूर्ति गिरी जो कि यमुना में कालिया सांप के ऊपर नृत्य नाचती हुई मूर्ति, जो उन्होंने नाचता हुआ दृश्य आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, उस दृश्य को समझा रही थी। ठीक है, कालिया को क्या किया था, यमुना जी से भगा दिया था। कृष्ण जी ने बोला था कि तुम्हें ये यमुना को छोड़ के जाना होगा। तो जब कालिया वहां से चला गया तो क्या हुआ, यमुना बहुत ही नरम हो गई और एक महानदी की तरह बन गई। ठीक है, अब ये इतनी महान बन गई है कि यहाँ पर कोए भी तप करते हैं, यानी कि कौए जो होते हैं वो भी तप करते हैं। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर आपने वर्ड्स देखे हैं वो इसके लंबाई के हिसाब से यहाँ पर सेट किए गए हैं। ठीक है, जो इन रिवर्स की एक्चुअल लेंथ है, भारत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्चुअल लेंथ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इंडस रिवर जो है सबसे पहले आएगी आपकी इंडस रिवर, देन ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा से गंगा, गोद से गोदावरी, कृष्ण जी की मूर्ति से कृष्णा रिवर, यमुना जी से यमुना का पानी नरम है। ठीक है, इसे महानदी बनाता है कौन, जबकि आपकी कौन कौन सी रिवर आ गई यहाँ पर, आपकी नर्म से नर्मदा और महानदी से महानदी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, महानदी पर कोए तप करते हैं, कावेरी और तापी। कोआ मतलब कावेरी, तापी मतलब तप मतलब तापी। ठीक है, इतनी सी आपकी ट्रिक थी। अब आपको सारी चीजें जो है अच्छे से याद हो चुकी हैं गाइस। तो इस ट्रिक को आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपको पूरी जो सीक्वेंस है वो याद हो जाएगा। और इनको अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपको ये अरेंजमेंट ऐसे क्यों दिया गया है। आप जितनी यहाँ से रिवर देख रहे हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, महानदी, कावेरी, ये सभी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, कुछ जो एक्सेप्शन मतलब कि कुछ जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, या तो रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी या फिर हमारी अरेबियन सी में गिरेगी। लेकिन एक और बात याद रखेंगे आप लोग, कौन कौन सी रिवर गिरेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सी है। हमारी इंडस, नर्मदा और तापी रिवर कहाँ गिरेगी, आपकी अरेबियन सी में गिरेगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ओके गाइज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।